क्वेश्चन नंबर 61 है। इसके अंदर क्या है कि x की वैल्यू दे रखी है और हमें जिंट के ऊपर कमेंट करना है। तो देखो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इसमें आप इसको गौर गौर से देखोगे तो 8 इंटू 1.7, 8 इंटू 17, ये 3 से थोड़ा सा छोटा है, वो 13 से थोड़ा सा बड़ा है। 13 से थोड़ा सा बड़ा होने का अर्थ है कि इसमें से 13 हटाएंगे तो एक 1 से छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो ये जो है ये नंबर, इसकी बजाय अगर मैं ये लिखूँ एक्स डैश और एक्स डैश को करूँ 8√3 माइनस 13, अब इसकी पावर में कुछ भी करूँ, मान लो 13 ही कर दूँ, तो ये एक नंबर है जो 1 से छोटा है, एक क्वांटिटी है जो 1 से छोटी है। ठीक है। और एक्स जो थी वो ये थी 8√3 प्लस 13। अब अलग से ये एक्स निकालना बहुत खतरनाक है, अलग से एक्स डैश निकालना बहुत खतरनाक है। इन दोनों का अलग से कोई यूसेज नहीं है, लेकिन जब ये साथ में आएंगे तो एक मैजिकल चीज़ होगी कि यहाँ पे क्या है कि प्लस माइनस की वजह से ना इनकी ऑड टर्म्स इवन टर्म डिपेंड करते, प्लस करेंगे माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगी। तो इस केस के अंदर इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगी, 13 C 0 8 की पावर ये की पावर 13। ठीक है। प्लस 13 C 1 8 की पावर 8√3 की पावर 12 इंटू 13, ये सब आएगा, इस प्रकार आता रहेगा। इसको करेंगे तो इसके अंदर ये आएगा, पहली टर्म बिल्कुल सेम आएगी, कोई डाउट एंड डिबेट नहीं करेगा। दूसरी टर्म के अंदर माइनस आ जाएगा, दूसरी टर्म के अंदर माइनस आया और हमने इसको देखा। अब यहाँ पे होती है ऑब्जर्वेशन, जो भी टर्म के आगे माइनस है वहाँ पे पक्का ये जो इवन आएगी यहाँ पे, यानी √3 की पावर इवन। √3 की पावर इवन का अर्थ है एक √3 की जो ये दिक्कत है, इरेशनल बन रखा है, ये हट जाएगा। तो यदि √3 हट गया तो मेरा ये एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। और आउटराइटली हमें पता ही है कि ये एक्सपेंशन है 8√3 माइनस 30। अच्छा रुको, ये इसका एक्सपेंशन है, ये इसका एक्सपेंशन है, गलत लिख दिया मैंने। ये जो है 1 से छोटी वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है 1 से छोटी है। तो हम ये जो 12 वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इनका हम जब जोड़ देंगे इसके साथ तो हमें एक बहुत जादुई चीज़ दिखेगी। आप देखिए ये कॉमन, इसके अगली वाली भी कॉमन हो गई, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो क्या होगा, सिर्फ रैशनल वाली बनेगी। तो फिर हमारा क्या बन गया, एक्स माइनस एक्स डैश इक्वल टू 8√3 प्लस 13 की पावर 13 माइनस 8√3 माइनस 13 की पावर 13। इन दोनों को जो हमने माइनस किया तो ये ऐसे कैंसिल होता गया, ऑड वाली टर्म कैंसिल होती गई जिसके अंदर इसकी पावर ऑड है। तो सिर्फ इवन यानी सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू बच गई, और ये माइनस था, माइनस प्लस बन गया और इसमें ऐड हो गया। तो आउटराइटली हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू देगा। एक्स माइनस एक्स डैश ये जो है एक पूरी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। तो अब देखो एक्स माइनस एक्स डैश एक इंटीजर है, एक्स जो है एक्स था ये, और ये जो है ये था ये 1 से छोटा था। 1 से छोटा कोई भी वस्तु, एक से छोटी कोई भी चीज़ मैंने एक नंबर से घटाई और एक इंटीजर आ गया, तो मैं कह सकता हूँ इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट था वही इक्वल टू ये था, तभी ये इंटीजर आया। अगर ये 1 से बड़ा होता तो हम कोई कमेंट नहीं कह सकते, लेकिन एक बार यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू माइनस करके इंटीजर आ गया, तो आउटराइटली विदाउट एनी डिबेट एंड डिस्कशन भी हम कह सकते हैं कि एक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट था वही है ये। तो बस और क्या चाहिए था हमें, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया है, मतलब एक्स माइनस एक्स डैश इक्वल टू जिंट ऑफ एक्स। ठीक है, और हमें जिंट ऑफ एक्स पे कमेंट करना है। और सेम वाई के लिए है, यहाँ पे 7√2 जो है ये भी 1 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी हम जैसे 8√3 है और 13 है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 9 से और 7√2 से, तो सेम कुछ कर दिया। तो ऐसी वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू जिंट वाई आ गया। अब हमें जिंट्स के ऊपर ही कमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे देखने को मिले तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, इन दोनों को जोड़ दिया, ये वैल्यू सेम है, मतलब पूरे के अंदर 2 कॉमन आएगा, और ये वैल्यू जो हमारी ये की पावर 1 है
मतलब इवन पावर्स वाली है, इसको ऐड कर देंगे तो ये प्लस इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2 प्लस इंटीजर 3 करते करते, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, इक्वल टू जिंट ऑफ एक्स। तो ये देखो इंटीजर्स का सम इनटू टू ऑलवेज इवन, विदाउट एनी डिबेट एंड डिस्कशन, ऑलवेज इवन। तो ये इवन, ये भी इवन, तो इनका सम भी इवन, तो आंसर आउटराइटली विदाउट एनी डिबेट फोर्थ।